जापान की बात की थी कि 60s के दौर में पाकिस्तान जो है वो जापान जैसे कंट्री को कर्जा देता था, जर्मनी जैसे कंट्री को कर्जा देता था। अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया, क्योंकि उसने स्टार्ट बहुत पहले ले लिया था और हम ठंडा दूध पी के सोए हुए थे पाकिस्तानी, जो अभी तक सोए हुए हैं। इंडिया जो है वो एक आईटी हब है और जो पाकिस्तान है उसमें अभी तक हम ये सोच रहे होते हैं जी कि हमारी कार्डलेस ट्रांजैक्शन भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। आप पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं और 2023 में आप इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं? इंडिया जो है वो तो मेरे लिहाज से तो काफ़ी तरक्की कर गया है। हमारी जो यूथ है उसमें तो कुछ और ही जज्बा है, वो तो लड़ने लड़ाने की, मरने मराने की बातें करते हैं। तो अब ये लड़ने मरने की बातों से निकल के प्रोग्रेस की तरफ कैसे जाया जा सकता है, यूथ कैसे जा सकती है? बिल्कुल, आई थिंक ये मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। मीडिया को बताना चाहिए। 1991 तक हमारी इकॉनमी इंडिया से बहुत अच्छी थी। 1991 में इंडिया बैंकरप्ट हो चुका था, उनके पास सिर्फ $1 बिलियन रह गया था। उन्होंने अपना जो गोल्ड है वो रिजर्व करवा दिया था IMF के अंदर कि हमें पैसे दे दो, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लास्ट टाइम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सपोर्ट किया है। रहे हैं कि वो पाकिस्तान को 2023 में आज कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं और इंडिया को 2023 में कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं? आई थिंक अगर हमने कंपैरिजन करना है तो हमें हिस्ट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम दोनों जो कंट्रीज़ हैं हमने एक साथ ही स्टार्ट किया, लेकिन अब इंडिया जो है वो एक आईटी हब है और जो पाकिस्तान है उसमें अभी तक हम ये सोच रहे होते हैं जी कि हमारी कार्डलेस ट्रांजैक्शन भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारे पास अमेज़ॉन आता है तो वो लोग सोचते हैं जी कि हम बंद कर दें, यहाँ पे क्या कहते हैं पेपाल का अकाउंट नहीं हम लोग खोल सकते। लेकिन इस तरह के जो मसले हैं, दरअसल हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, हमारे जो फैसला साज हैं ऊपर के लोग, उन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। और अभी भी जो हमारे मुल्क के हालात हैं, अगर हम लोग इसी तरह ही रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम एज अ कंट्री सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो लोग देखें, उन्होंने अपना जो मिडिल क्लास है उसको स्ट्रॉन्ग किया है, उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे वो लोग फोकस करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप कैसे देखते हैं कि जापान जैसे कंट्री को भी पीछे छोड़ देना, अपनी इलेक्ट्रिक कार्स निकालना, अपनी इलेक्ट्रिक बसें निकालना, इलेक्ट्रिक ट्रेन निकालना, इलेक्ट्रिक ट्रक्स निकालना और बाइक्स निकालना, और क्या कहते हैं कि वो आईटी में आगे जा रहे हैं। उसके अलावा जो है वो एजुकेशन बड़ा फोकस कर रहे हैं, विजन इस तरह बड़ा क्लियर हो रहा है उनका। देखिए, अभी आपने जापान की बात की थी कि 60s के दौर में पाकिस्तान जो है वो जापान जैसे कंट्री को कर्जा देता था, जर्मनी जैसे कंट्री को कर्जा देता था। बात सारी होती है कि आपकी पॉलिसीज़ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आपकी 1900 मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 1970 तक पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी से बेहतर थी। 1970 के बाद फिर इंडिया ने ऐसा शूट किया है, 2023 में वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई और आज हम बैंक करप्ट हो गए पड़े। देखिए, 1970 नहीं, 1991 तक हमारी इकॉनमी इंडिया से बहुत अच्छी थी। 1991 में इंडिया बैंकरप्ट हो चुका था, उनके पास सिर्फ $1 बिलियन रह गया था। उन्होंने अपना जो गोल्ड है वो रिजर्व करवा दिया था IMF के अंदर कि हमें पैसे दे दो। वहाँ से उन्होंने अपनी, जब देखें एक कंट्री जब सोच लेती है कि हमने ये अपनी जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं हमने उनको छोड़ देना है। अब पाकिस्तान, जब हम पाकिस्तान में ये पॉलिसीज़ बनाते रहेंगे कि हमने जिहादी तंजीमें किस तरह बनानी है, हमने एक गवर्नमेंट को किस तरह गिराना है, हमने दूसरे को लेके किस तरह आना है, जब तक हम लोग इन्हीं चक्रों में रहेंगे तो हम लोग तो एज अ कंट्री सर्वाइव कर नहीं सकते। सारे क्वेश्चन आपने पूछ लिए हैं कि क्वेश्चन में, और सारा कुछ स्टार्ट होता है बेसिकली टेक्नोलॉजी से और डेवलपमेंट से। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की आपने बात की तो इसी पे करते हैं कि दोनों कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया, क्योंकि उसने स्टार्ट बहुत पहले ले लिया था और हम ठंडा दूध पी के सोए हुए थे पाकिस्तानी, जो अभी तक सोए हुए हैं। अभी सोए हुए हैं, हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिसालें दे दे के उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बट होपफुली थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो आई थिंक हमारे जो खान साहब थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने आईटी इंडस्ट्री में स्पेशली बहुत कुछ किया है। हमारी एग्रीकल्चर के बाद आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू, फ्यूचर इसी चीज़ का, फ्यूचर तो आईटी का ही है डेफिनेटली। इफ़ वी एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लास्ट टाइम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सपोर्ट किया है आईटी के। और हमारा पाकिस्तान में कंपैरिजन किया जाए लास्ट ईयर से तो हमारा उनके 1 to 2% के इक्वल भी नहीं है। हमारा मुश्किल से $1 बिलियन हुआ है, उनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में। आप खुद कंपैरिजन कर लें, वो कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं। सर, उन्होंने इस चीज़ को क्यों भांप लिया? पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं भांप रहा, और कैसे पाकिस्तान भी इंडिया की तरह आईटी एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन को फ़रोग दे सकता है? हमारे स्टूडेंट जो यूथ है उसमें ये जज्बा होना चाहिए कि जो है हमें आईटी टेक्नोलॉजी में कैसे आगे
आगे बढ़ना है, लेकिन हमारी जो यूथ है उसमें तो कुछ और ही जज्बा है। वो तो लड़ने लड़ाने की, मरने मराने की बातें करते हैं। तो अब ये लड़ने मरने की बातों से निकल के प्रोग्रेस की तरफ कैसे जाया जा सकता है, यूथ कैसे जा सकती है? बिल्कुल, आई थिंक ये मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। मीडिया को बताना चाहिए, मीडिया को सही गाइड करना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया पाकिस्तानी यूथ को मोटिवेट कर सकता है ना, वो और कोई भी इदारा नहीं कर सकता। मैं इसीलिए इंडिया जो है वो तो मेरे लिहाज से तो काफ़ी तरक्की कर गया है। उनकी जो देखें ना आप, अब जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी काफ़ी तरक्की कर ली है। और पाकिस्तान में देखें आप, अगर कोई आर्टिस्ट है वो नाचता गाता है या फिर जैसे भी अपनी रोज़ी कमाता है, वो तो उसे मिरासी कंजर कह के ना दुदकार दिया जाता है। वहाँ पे आर्टिस्ट की भी कदर है। हाँ, वहाँ पे और क्या फैक्टर्स हैं, और इंडिया को आज कहाँ पे देख रहे हैं? बाकी फैक्टर्स, अगर एजुकेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो कहाँ पे आज स्टैंड करता है इंडिया नज़र आ रहा है? इंडिया मेरे लिहाज से पाकिस्तान से काफ़ी आगे जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना उसमें काफ़ी एजुकेशन को कहाँ पे देख रहे हैं? एजुकेशन, उनका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बेहतर है पाकिस्तान से। अभी ये 2003 से किताबें ही नहीं बदली गई पाकिस्तान में, तो ना कोई बोर्ड की में कोई भी तब्दीली आई है, ना किताबों में तब्दीली आई है। और उधर का एजुकेशन सिस्टम देखा जाए वो पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं? जापान जैसे कंट्री को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, गाड़ियाँ बनाने में, मोटरसाइकिल बनाने में, अपनी चीज़ों के प्रोडक्ट बनाते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? उधर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है ना दी जाती है, वैल्यू दी जाती है। तो उस लिहाज से देखें, हर बंदा अब अपना अलहदा से बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है इंडिया में। जो भी है उनको फंडिंग भी मिलती है और गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट भी दी जाती है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से। लिहाजा पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान साइड पे पाकिस्तान की बात की जाए तो 2023 में पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान फ़िलहाल तो देखा जाए तो डिफ़ॉल्ट होने के करीब ही है। IMF से कर्जा नहीं मिल रहा बस। हमारे डिफेंस मिनिस्टर तो कहते हैं हम हो चुके हुए हैं। हाँ, ऐसे ही है, डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान कर जा तो चुका है। क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने नेबर कंट्री से नहीं सीख रहा, अभी तक भी नहीं सीख रहा, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है? हालांकि हमें आज जो है वो यूट्यूब का दौर है, गूगल का दौर है, हर चीज़ का हमें जो है वो सर्च कर लेते हैं कि इस टाइम इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, ये हमारे पाकिस्तान की बेहतरी करने के लिए क्यों नहीं ऐसी कर रहे जैसे कि इंडिया के पॉलिटिशियंस इंडिया को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं? दरअसल कसूर सारा पॉलिटिशियंस का नहीं है। पॉलिटिशियंस तो अपनी तरफ से पूरा यानी कि कर रहे हैं और ताउन कर रहे हैं, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि थोड़ा बहुत करे, अवाम भी तरक्की की तरफ आए, तरक्की पजीरी की तरफ ना जाए। अच्छा, अवाम जो नेगेटिव थॉट्स में पड़ी रहती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे साथ ये करता है, क्या यंग जनरेशन अगर इस साइड पे पड़ी रहेगी तो क्या पाकिस्तान इस नेगेटिव सोच के साथ तरक्की कर सकता है? पाकिस्तान तरक्की तो आहिस्ता आहिस्ता हो ही रही है, वो तो आपको पता है, लेकिन फिर भी ऐसी सोच अगर वो नहीं रखते, हमें भी नहीं रखनी चाहिए, हम नहीं रखते तो उन्हें भी नहीं रखनी चाहिए।